दे दे प्यार दे या यारी, अगर एक क्विट करना हो जिम या इंस्टा, चले आना या मैंने इस तरह। अरे ये डिफिकल्ट है दोनों। मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर रखा था, तो मुझे Okay. लगता है थोड़ा सा परेशान करते हैं। दे दे प्यार दे या यारी, या यारियां, यारी, हाँ। यारी दे दे प्यार दे। ओके, चले आना या मैंने इस तरह। अरे ये डिफिकल्ट है दोनों। फिर भी एक जो दिल के करीब हो। चले आना। क्यों? यार वो आज भी बहुत सुनते, आज तो भी दोनों सुनते। आई डोंट नो, आई जस्ट फील। हाँ, ये थोड़ा 90s वाला गाना भी था वो। हाँ, ये और ये पता है मुझे क्यों सरप्राइज भी कर गया था गाना, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था ना, मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा हिट होगा, बट इतना बड़ा हिट होगा नहीं समझ आया था। सो मैंने इस गाने की स्टोरी सुनी थी कि शायद कुणाल ने गाना लिखा है, कुणाल जी। वर्मा ने। सो कुणाल ने गाना लिखा था हाँ हंसी बन गए, और फिर उनका शायद ब्रेकअप हो गया। सो वो वापस राजस्थान लौट गए। फिर अमाल ने उन्हें कांटेक्ट किया और वो नहीं करना, वो बहुत ही हैवी ब्रेकअप में थे। फिर बाद में अमाल ने रिक्वेस्ट की, देन ही सेड एक गाना है बट बड़ा 90s टाइप का है, बिकॉज अब आना जाना ये वाले गाने नहीं बनते। एंड देन अमाल और इन्होंने मिलके बिल्कुल 90s वाला फील देके, जैसे या तो मुझे भी लगा था बहुत डेटेड है, बट ये जो चला एंड इट आल्सो ग्रो ऑन मी, तो आई थिंक चले आना। इमोशंस लोग। या बट लेडुबा भी बहुत प्यारा गाना है। हाँ, ओके। फिटनेस गुरु या एक्ट्रेस? एक्ट्रेस फर्स्ट, हु कैन आल्सो बी अ फिटनेस एंथुसियास्ट, नॉट गुरु। अगर एक क्विट करना हो, जिम या इंस्टा? इंस्टा, एनी डे। सोशल इतना एडिक्टेड नहीं हो? अगर मैं एक्टर नहीं होती तो शायद मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं होती। क्यों? यार मुझे अगर अपने दोस्तों को मिलना है, मैं उनको इन पर्सन मिलूंगी, मैं इन पर्सन बातें करूंगी, कुर्सी से गिरूंगी, वो सब करूंगी। मुझे सोशल मीडिया पे लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नाइस। अगर आप विलन होते तो आपकी सिग्नेचर हंसी क्या होती है? लेट्स ट्राई। ओह वाओ, ये तो कभी मैंने सोचा नहीं था। आई एम जस्ट थिंकिंग क्या होती। आई थिंक मेरी ना एक श्रीकी वाली एक वो मजाक में निकलती है। आई थिंक इस तरह की कुछ होती। ये विलन पे सूट करती है? अरे यार वो थोड़ा पागल टाइप का विलन हो सकता था ना। वो नहीं होते छोटा छतरी वगैरह टाइप के विलन जो फनी होते हैं, तो फनी विलन हो सकता है ना। तो आपका फेवरेट विलन तो वही होगा, पार्टनर में जो छोटा डॉन था। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, छोटा डॉन टाइप। छोटा छतरी, छोटा डॉन। हाँ छोटा छतरी, वो पार्टनर का ही है शायद। छोटा डॉन पार्टनर में, छोटा छतरी जॉनी लिवर प्ले कर रहे थे, पागल दीवाना। आवारा पागल दीवाना। तो ऐसे फनी वाले भी हो सकते हैं ना, व्हाई नॉट। सबको मोगैम्बो होना तो जरूरी नहीं है। नाइस। अगर किसी साउथ या बॉलीवुड स्टार की स्किल चुरानी होती तो किसकी? Skill? हाँ, किसकी और क्यों चुराते? अल्लू अर्जुन डांसिंग स्किल्स। पुष्पा में देखा क्या जहर डांस थे। आई वर्क विद हिम आल्सो ना, तो आई नो हिज डांसिंग स्किल्स आर वेरी गुड। पुष्पा देखिए आपने? ऑफ कोर्स। दोनों में कौन सा गाना अच्छा लगा? एक तो होती है फीलिंग्स, अंटावा या पहले वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाले में आई बिलीव डांस स्टेप ज्यादा खतरनाक थे। या एक तो रश्मिका के साथ सॉन्ग दोनों था, tough थे होती यार। है फीलिंग्स, और फीलिंग्स और इवन किसक किसक। दोनों टफ थे। किसक में भी जो मूवमेंट थी, जो हाँ। श्रीलीला की बैक मूवमेंट करके, आई थिंक बोथ वर वेरी टफ। कौन सा फेवरेट डांस स्टेप था उसमें? अल्लू अर्जुन कहाँ आपको लगा कि ये जहर था? मुझे यार पूरा, यार फीलिंग्स में भी कितनी एनर्जी है तो वो। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, मुझे पता है दोनों अच्छे हैं। फीलिंग्स आई लाइक दैट बेटर। रश्मिका, अल्लू अर्जुन और रश्मिका का फीलिंग्स। या आई बिलीव दे वर ग्रेट। मतलब अलग कोई एक एक्टर जिसे आप जिम में देखना चाहोगे? जिम में देखना चाहूंगी। चाहोगे कि जिम जाए? अच्छा वैसे एक्टर नहीं, फिलहाल तो मैं चाहूंगी कि आपको मैं कन्वर्ट कर दूं इस इंटरव्यू के बाद। स्मार्टली जो ओके, साउथ या बॉलीवुड? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट फिल्में यार, डजंट मैटर व्हिच लैंग्वेज। साउथ में मेरा जन्म हुआ, आई कैन मलयालम फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं। आएगी तो डेफिनेटली। क्योंकि तमिल, तेलुगु, आपने कन्नड़। जी, कन्नड़ तो एक ही की थी, वो जो पहले की थी। हाँ। मोस्टली तेलुगु तमिल, और तेलुगु और तमिल मैं बोल भी लेती, मतलब आई स्पीक तेलुगु वेरी फ्लुएंटली। तमिल तो टूटी फूटी बोलती हूँ। मलयालम मुझे आती नहीं। लैंग्वेज जाके सीखी वहाँ पे? जी। कितना टाइम लगता है लैंग्वेज सीखने में? तेलुगु सीखने में मुझे अबाउट 2 साल लगे थे। 2 साल। 2 साल में फ्लुएंट बोलने लग गई थी। लेट मी सी योर स्पीकिंग स्किल। ओके, यू हैव टू से वन लाइन। कैसे हो शुभांकर? इन तमिल, तेलुगु, या जितनी लैंग्वेजेस में आप बोल सकते हो। चलो जितनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। शुभांकर तेलुगु, नल्ला के शुभांकर तमिल, हिंदी कैसे हो, इंग्लिश हाउ आर यू, पंजाबी किद्दा शुभांकर। 5 लैंग्वेजेस आती हैं आपको? हाँ। नाइस।
कभी मन किया कि जैसे मासी सिनेमा होता है यूपी बिहार, कभी लखनऊ गए हो आप? लखनऊ में शूट किया ना आपने? सो लखनऊ में कुछ सीखा भाषा पे, क्योंकि नफासत का, मोहब्बत का। एक्चुअली मैं जो डॉक्टर जी में कैरेक्टर प्ले कर रही थी ना, वो डॉक्टर फातिमा, पर उसकी जो वो हिंदी लखनवी हिंदी जैसे थी। हाँ, हम कह रहे हैं एकदम हम कह रहे हैं, और नुस्खे एकदम सही थे, बट मैंने वो उसके अलावा नहीं। नुक्ते हाँ, क्या बोला मैंने? नुस्खे मतलब नुस्खे तो वो डॉक्टर वाला हो गया। हाँ, नुक्ते मैंने कहा मेरे को गालियां पड़ेगी मैं लखनऊ नहीं नुक्ते। मतलब आई रिमेम्बर लखनऊ में एक्चुअली भाषा पे बहुत काम करते हैं जी। सो विशाल मिश्रा का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसकी लाइफ का चेंजिंग मूवमेंट एक्चुअली था। जावेद साहब से वो इंडियन आइडल जाता है और वो कुछ बोलता है और जावेद साहब उसे टोकते हैं और कहते हैं आप लखनऊ से है ना, एंड देन वो एक वर्ड पे कोट करता है, आई थिंक फूल या फूल पे कुछ था, राइट। हमारे यहाँ नॉर्मली लोग कहते हैं पर फूल होता है। हाँ, तो ही कोटेड एंड ही सेड कि वो जावेद साहब ने जो उस दिन टोका मुझे, मैंने अपनी हिंदी पे अपनी उर्दू पे इतना काम किया कि नाउ आज जो है वो उस टोकने से। सो लखनऊ से क्या सीखा आपने? लखनऊ से क्या यार, इतना लंबा शूट नहीं किया था मैंने, बट लखनऊ में क्या अच्छा लगा? चलो अपार्ट फ्रॉम लोग, लखनऊ में मुझे लखनऊ की चाट बहुत अच्छी लगी थी। थोड़े सेंटी थोड़े मस्त, हम लखनवी जबरदस्त। हाँ, यू आर फ्रॉम लखनऊ? हाँ, तभी मैं पूछूं, तभी सोचूं कि इतना लखनऊ पे क्या अच्छा लगा। लखनऊ के लोग बहुत वार्म थे, चाट बहुत अच्छी थी। वेजिटेरियन हो आप? नहीं। टुंडे कबाब नहीं खाए वहाँ पे? हाँ, टुंडे खाए थे, ऑफ कोर्स। टुंडे मतलब मैं मुझे लेटली पता चला, वेजिटेरियन हूँ तो मुझे वहाँ मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना टुंडे कबाब से मुझे अभी बहुत रिसेंटली पता चला कि मुझे लगता था टुंडे उस कबाब की रेसिपी है। मुझे ये नहीं पता था वो टुंडे हैज कम फ्रॉम अ पर्सन, दैट यू नो द स्टोरी। सो आई यूज्ड टू थिंक टुंडे कबाब मींस दैट कबाब, जैसे गलौटी कबाब होता है वैसे टुंडे कबाब होता है। आई जस्ट गॉट टू नो कि रियल स्टोरी क्या है। नाइस। कोई एक्टर जिसकी स्किल आपको देख कर लगता हो यार ओ माय गॉड ये कैसे इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता नहीं है, बट वाओ, इट्स एन इंस्पिरेशन। आई थिंक आलिया भट्ट, विकी कौशल, रणबीर। इनमें क्या क्या आपको स्पेशल लगता है? जैसे रणबीर के बारे में आजकल बहुत लोग बातें कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे रणबीर बोथ एक्चुअली एक्टर्स के। रणबीर कपूर की बहुत लोग बात कर रहे थे कि यार आंखों से आंसू टाइम पे निकल आते हैं। हाँ, लव सर अभी हम दे दे पार्ट 2 शूट कर रहे थे, तो लव सर सेट की एक सीन शूट कर रहे थे वो तू झूठी में, एंड उन्होंने बोला कि मुझे इस वर्ड पे आंसू चाहिए, एंड ही डिड इट। और तब तक वो पानी उन्होंने आंखों में रोक के रखा है, और वो दैट्स समथिंग आई कांट डू। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? आई डोंट नो हाउ ही डज इट, आई वुड लव टू विटनेस इट। ये मैंने बहुत लोगों से सुना उनके बारे में। हाँ, तो अब ये इतना कंट्रोल होना अपने ऊपर, आई हैव नेवर सीन इट इन पर्सन, तो आई रियली वुड वांट टू सी कि कैसे करते हैं। मतलब आंसू लाना इज ओके, आंसू लाना इज ओके, पर वो आंसू का बट उस लाइन पे, उस वर्ड पे टपका, क्योंकि हम ऐसा एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें उनको चाहिए था कि इस वर्ड पे टपके। मैंने बोला सर आंसू आ जाएगा, टपके कब, आई डोंट नो। तो वो थोड़ा लेट हो रहा था टपकने में हर बार, तो हमने फिर थोड़ा पहले से शुरू कर दिया बिल्डअप करना। So then he told me the story and I said I'd love to watch how he does it. हाँ, उन्होंने बताया और भी कई लोगों ने बताया, किससे रणवीर को लेकर कई लोग बताया, एंड मैं हमेशा सोचता कि ये कैसे पॉसिबल है I guess. कभी लगा कि यार अपनी एक्टिंग स्किल पे किस चीज को अपग्रेड करना चाहोगे? यार आई थिंक किस चीज को नहीं होता है, एक्टिंग इज ऑलवेज समथिंग दैट यू कीप वर्किंग ऑन। बट एक होता है ना कि एक जो ना मेरी ताकत होती है, जैसे दे दे प्यार दे, उसमें जो रोल है मुझे लगा वो आपको परफेक्टली सूट कर रहा था। वो आप जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मुझे लगा एकदम परफेक्ट है, उसमें इतने एफर्ट्स नहीं पड़ रहे होंगे, वो आपके लिए नेचुरल होगा जी। बट कोई एक सेगमेंट होगा ना जहाँ पर लगता होगा यार ये थोड़ा सा ट्रैगर्स पे पुश करेंगे। यार मैंने जब तेलुगु में फिल्में की हैं तो वो तो मेरी लैंग्वेज ही नहीं थी, तो आई फील इन जनरल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉनर, एक्टिंग ऐसी चीज है जो आप जितना आप कंटेंट देखते हो, जितना आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, जितनी आप किताबें पढ़ते हो, आप ग्रो होते रहते हो, अननोइंगली आप ग्रो होते रहते हो, बिकॉज आप हर इमोशन को एक दूसरे लेंस से देखने की कोशिश करते हो। इनफैक्ट बिफोर पार्ट 2 मैंने एक ऐसे ब्रशिंग अप विद समबडी, आई वाज जस्ट डूइंग सम क्लासेस, हाउ डू आई अप्रोच सीन्स डिफरेंटली। आप कैसे कुछ अलग करोगे ना, नहीं तो फिर हर चीज़ में अच्छा रकुल ऐसे सैड होती है तो वैसे ही सैड होगी, हाउ कैन आयशा बी सैड डिफरेंटली। तो आई फील वो एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप हर इमोशन पे कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना चाहिए। ओके, कोई एक डायलॉग आपकी फिल्म का जो आपको लगता है यार बहुत वियर्ड था, ये मैंने क्यों बोला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे याद ही नहीं होगा अभी। कोई वियर्ड डायलॉग नहीं बोला? बोला होगा तो याद नहीं है। कोई फिल्म जो सिर्फ पैसों के लिए साइन की, या कितनी पहली फिल्म उसके बाद
पहले तो बता रखा, उसके बाद कितनी फिल्म पैसों के लिए साइन नहीं नहीं, उसके बाद पैसों के लिए नहीं गया। आई फील अगर आप पैसे के लिए फिल्म करोगे ना, फिर वो आपकी करियर की आखिरी फिल्म होगी, ऐसे नहीं करना है।